जी, तो ये कैपिटल अलाउंसेस कैलकुलेट करने के लिए प्रोफार्मा है। इसमें एक है मेन पूल और जनरल पूल। अभी डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आएँगी। पूल का मतलब होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी गई हैं। दैट्स कॉल्ड पूलिंग। कहते हैं ना पूलिंग द थिंग्स, सारों को इकट्ठा पूल बना देना। इसमें एक चीज़ नहीं होगी, इस पूल में, मेन पूल में मल्टीपल चीज़ें। इसी तरह आप देखो ये स्पेशल रेट पूल है, इसमें भी कुछ मल्टीपल चीज़ें होंगी। स्पेशल रेट से बता दिया है कि इसका रेट मेन पूल से कुछ डिफरेंट होगा। इसके बाद ये शॉर्ट लाइफ एसेट है। शॉर्ट लाइफ एसेट वो एसेट होते हैं जिनकी लाइफ 8 साल से कम हो और जिन पे 1 साल के अंदर-अंदर 1 लाख से कम कॉस्ट आपने लगाई हो। ठीक है, 1 लाख से कम उन पे कॉस्ट लगी हो विद इन 1 ईयर, यानी पहले साल 70,000 कर लिया, अगले साल फिर उस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर 70,000 कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो शॉर्ट लाइफ ही रहेगा। विद इन 1 ईयर अगर आपने उस पे 70,000 का परचेज किया और फिर 2-3 महीने बाद 70,000 फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, अब उस एसेट की लाइफ बेशक 4 साल, 5 साल, 6 साल जितनी भी हो, वो शॉर्ट लाइफ में नहीं आएगा। क्योंकि शॉर्ट लाइफ के लिए 2 कैटेगरीज का पूरा होना ज़रूरी है। नंबर 1, वो उसकी लाइफ 8 साल से कम कम हो, और नंबर 2, उस पे विद इन 1 ईयर 100,000 से कॉस्ट कम लगे। फिर प्राइवेट यूज एसेट। प्राइवेट यूज एसेट जो है वो एसेट जो कि बिजनेस के भी इस्तेमाल में है और कुछ पोर्शन आप उसका अपने इस्तेमाल में भी कर रहे हो। फॉर एग्जांपल गाड़ियों की यहाँ पे बात आती है कि अगर कोई ऐसी गाड़ी है जो कि आप प्राइवेट यूज भी कर रहे हो, 40% प्राइवेट यूज है, 60% बिजनेस यूज है। शॉर्ट लाइफ एसेट भी आपको देगा क्वेश्चन में कि ये फलां एसेट है, उसकी लाइफ इतनी है और कॉस्ट इतनी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो शॉर्ट लाइफ है। और इसी तरह किसी गाड़ी का बताएगा कि जी उसका इतना बिजनेस यूज है, इतना प्राइवेट यूज है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कोई प्राइवेट यूज एसेट है। अब बात करते हैं पूल्स की। पूल में क्या क्या आता है। पूल में यहाँ पे हम चीजें लिखना शुरू हो जाते हैं कि क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले आपकी आ जाती हैं पूल में ओपनिंग बैलेंस। किसी भी चीज का है, इन सब का सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस आएगा। अब ओपनिंग बैलेंस की फिगर कहाँ कहाँ आएगी? मेन पूल में आ जाएगी, जाहिर है इसका ओपनिंग बैलेंस होगा। उसके बाद शॉर्ट लाइफ एसेट, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो लिख लो, नहीं है तो जाहिर सी बात है नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है तो लिख लो, नहीं है तो नहीं है। और अगर इसी तरह प्राइवेट यूज एसेट कोई ऐसा है जिसका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो लिख लो। इसी तरह स्पेशल रेट पूल का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो लिख लो। कैपिटल अलाउंसेस का जो कॉलम है ना, ये कॉलम एक्चुअली इनके साथ ताल्लुक नहीं रखता, ये एक अलग से कॉलम है। इसमें हम क्या करते हैं कि जितने अलाउंसेस हम यहाँ इस पूरे परफॉर्मे में कैलकुलेट करते जाएंगे ना, जहां भी कोई अलाउंस हम कैलकुलेट करेंगे उसके बाद उस अलाउंस को हम यहाँ इस कॉलम में लिखते हैं। तो इसका कोई ओपनिंग बैलेंस तो होता नहीं है, ये तो वो अलाउंस है, वो एक्सपेंस है फॉर द ईयर। कैपिटल अलाउंसेस का जो हमने क्लेम करना है वो हम इस कॉलम में। तो सबसे पहले आ गया आपका ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में सबसे पहले आप वो चीजें ऐड करें, यानी मैं देता हूं एडिशंस which do not qualify for AIA and FYA। अब ये AIA और FYA क्या चीज है, इसकी डिस्कशन करते हैं जरा। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, वो चीजें ऐड करनी है अपने इन कॉलम्स में जिनके ऊपर ना तो एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस है और ना ही फर्स्ट ईयर अलाउंस है। इसका मतलब है कि ये क्या चीजें हैं, AIA और FYA, दीज आर द डिफरेंट अलाउंसेस। अब मैं परफॉर्मा रोक के यहाँ पे नीचे स्टार्ट कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। ठीक है, ये फिर बाद में मैं यहीं से डिलीट कर दूंगा। टाइप्स ऑफ कैपिटल अलाउंसेस, यानी कैपिटल अलाउंसेस कौन कौन से हैं जो हमें मिल सकते हैं, जिनको हम अपने पास एज एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। वो जरा देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। ये परफॉर्मे का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा कि बाद में मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। इसमें सबसे पहला जो है दैट इज रिटन डाउन अलाउंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WDA, रिटन डाउन अलाउंस। ये या
तो 8% है, 8% और 18%, 18 है या मेरा ख्याल है 16 है। इसको ना वो परफॉर्मा में गिवन होगा, आपका वो जो रेट्स वाला परफॉर्मा है ना, उसमें ये गिवन होगा कि ये रिटर्न डाउन अलाउंस कितने परसेंट है। तो लेट्स सी, इसमें तो खैर नहीं होगा, दिस इज सिलेबस। स्पेशल रेट मेन पूल पे ये जो रिटर्न डाउन अलाउंस है वो 18% है और स्पेशल रेट पूल पे 6% है। स्पेशल रेट पूल में 4 किस्म के एसेट्स आते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से एसेट्स हैं वो हम देख लेंगे। उसके अलावा जो भी एसेट आएंगे वो या तो मेन पूल में आएंगे या फिर शॉर्ट लाइफ एसेट या प्राइवेट यूज, तो वो तब आएंगे अगर उसका कोई प्राइवेट यूज होगा। प्राइवेट यूज नहीं है तो वो या तो मेन पूल में जाएगा या शॉर्ट पूल में, डिपेंड करता है कि वो कौन सा है। वो भी डिस्कस करेंगे कि मेन पूल के आइटम्स कौन से होते हैं और स्पेशल रेट पूल के आइटम्स। सो रिटन डाउन अलाउंस क्लियर हो गया कि ये 18% है ऑन द वैल्यू ऑफ द मेन या जनरल पूल एसेट्स और 6% है ऑन द वैल्यू ऑफ स्पेशल रेट। प्राइवेट यूज और शॉर्ट लाइफ पे कितने परसेंट होगा, डिपेंड करता है कि वो आइटम स्पेशल रेट पूल वाला है या मेन पूल वाला है, ठीक है। उसको अलग हमने क्यों लिखा हुआ है, क्यों, तो वो ऐसा एसेट है या तो वो शॉर्ट लाइफ है या उसका प्राइवेट यूज है। तो इस तरह के एसेट्स को फिर हम पूल में इकट्ठा नहीं करते बल्कि अलग लिखते हैं। इसी तरीके से अगर आपके 3 शॉर्ट लाइफ एसेट्स है ना, शॉर्ट लाइफ एसेट 1, शॉर्ट लाइफ एसेट 2, शॉर्ट लाइफ एसेट 3, हर एक का अपना अपना कॉलम बनेगा, उनको हम इकट्ठा नहीं करते हैं। इसी तरह 3 गाड़ियां हैं जिनका प्राइवेट यूज है, तो प्राइवेट यूज कार 1, प्राइवेट यूज कार 2, प्राइवेट यूज कार 3 का अपना अलग अलग कॉलम बनेगा, इकट्ठा नहीं करते। सो इसलिए इनको हमने अलग लिख दिया क्योंकि इनकी अपनी हर एक एसेट की अलग से वर्किंग। तो ये हो गया रिटर्न डाउन अलाउंस। दूसरा जो अलाउंस है हमारा वो दैट इज नोन एज एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस। वो कितना है, दिस इज 100% अप टू 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट। आप 1 मिलियन तक इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, इन्वेस्टमेंट से मुराद कि आप कोई भी नॉन करंट एसेट, कोई प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई चीजें खरीदते हैं, तो 1 मिलियन तक आपका सारे का सारा एज अलाउंस क्लेम कर सकते हैं आप हर साल, ठीक है। ये आपकी एनुअल लिमिट है 1 मिलियन की, ठीक है। एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस 1 मिलियन पाउंड्स और ये एनुअल लिमिट है, ठीक है। साल का ये 1 मिलियन पाउंड है। इसको हम वर्किंग देखेंगे कि कैसे करना है। सिंपल सी बात यह है कि हम जो भी आपने एक्सपेंस किया होगा, अगर वो एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस के लिए क्वालिफाई करता है, तो लेट से आपने 12 लाख किया है तो 10 लाख तो सारे का सारा अलाउंस में चला जाएगा, 100,000। बाकी जो 2 लाख है वो या मेन पूल में ऐड होगा या स्पेशल रेट पूल में ऐड होगा, डिपेंड करता है कि वो किस पूल का आइटम। तो ये दूसरा अलाउंस हो गया। तीसरा अलाउंस है नोन एज फर्स्ट ईयर अलाउंस। इसको हम FYA भी कहते हैं, एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस को AIA भी कहते हैं। फर्स्ट अलाउंस क्या है, दिस इज 100% अलाउंस ऑन न्यू लो एमिशन कार्स। 100% ऑन न्यू लो एमिशन कार्स, ऐसी गाड़ियां जो कि लो एमिशन, लो एमिशन, एमिशन से क्या मुराद है, एमिशन कहते हैं हम CO2 एमिशन रेट, यानी इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रेट, ठीक है। तो CO2 एमिशन रेट उसने आपको दिया होगा, तो लो एमिशन जो है वो आपका है बिलो 50 ग्राम। यानी अगर आपकी गाड़ी जो है वो 1 किलोमीटर चल के 50 ग्राम से कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है या 50 ग्राम तक छोड़ती है, तो वो आपकी लो एमिशन कार होगी, ठीक है। अप टू 50 ग्राम्स, अप टू CO2 emission rate of 50 grams per किलोमीटर, ठीक है।
तो ये आपके आ जाएंगे कि व्हाट आर द लो एमिशन कार्स। लो एमिशन कार कौन सी होती है? ऐसी कार जिसका एमिशन रेट पर किलोमीटर CO2 एमिशन रेट 50 ग्राम तक हो। अगर ऐसी गाड़ी आपने ली है और वो नई है तो जितने की ली है सारी की सारी एज कैपिटल लॉसेस क्लेम कर रहे हैं। देखो ना, ये डिफरेंस है। हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कैलकुलेट करते हैं और 8-10 साल लग जाते हैं उस एसेट की कॉस्ट को हमें एक्सपेंस करते हुए। टैक्स वाले कहते हैं भाई ये चीजें है ना 100% एक्सपेंस कर दो, जब लिया फौरन से सारे का सारा एक्सपेंस क्लेम कर दो। ठीक है, तो ये 3 किस्म के अलाउंसेस हैं जो हम क्लेम करते हैं। इन सारों को मिला के हम कहते हैं कैपिटल अलाउंसेस। एक रिटर्न डाउन अलाउंस है 18% ऑन जनरल पूल, 6% ऑन स्पेशल रेट पूल। शॉर्ट लाइफ और प्राइवेट पे क्या रेट होगा डिपेंड करता है कि वो एसेट स्पेशल रेट पूल वाला है या दूसरा है जनरल पूल वाला है। जनरल पूल वाला है तो 18% होगा, स्पेशल रेट वाला है तो 6%। दूसरा एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस है 1 मिलियन तक जो आपकी इन्वेस्टमेंट है एनुअली, वो आप सारे का सारा एज एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। उससे ऊपर जो है वो पूल में ऐड हो जाएगी, मेन में या स्पेशल रेट में, जिससे रिलेटेड वो आइटम है। उसके बाद फर्स्ट ईयर अलाउंस क्या है? नई गाड़ियां जिनका एमिशन रेट 50 ग्राम पर किलोमीटर से कम हो, उन पे आपका 100% अलाउंस है, यानी वो सारे के सारे आप एज अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। अब चूंकि ये 3 किस्म के अलाउंसेज हैं, 4 किस्म के एसेट्स हैं, तो हमें ना एक बड़ी इसकी वर्किंग करनी है बड़ी डिटेल में, जिसको आप कह लो कि स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करनी है। तो तब जाके हमें क्लियर होगा कि व्हाट इज द प्रोसीजर के जिसके जरिए हम अपने क्लेम करें कैपिटल लॉसेस। तो सबसे पहले आगे ओपनिंग बैलेंस मैंने लिख दिया, उसके बाद वो एडिशंस जो कि क्वालिफाई नहीं करती AIA और FYA के। अब वो कौन कौन सी एडिशंस हो सकती हैं? उनमें सबसे पहली एडिशन जो है दैट इज सेकंड हैंड लो एमिशन कार्स। अब जो नई लो एमिशन कार्स हैं वो तो सीधी सीधी आपकी फर्स्ट ईयर अलाउंस में जाएंगी ना, लेकिन अगर पुरानी है सेकंड हैंड लो एमिशन कार्स हैं तो उनको आपने सीधा अपने मेन पूल में ऐड कर देना। वो आपके किस में जाएंगी? मेन पूल में। ठीक है, जो आपकी सेकंड हैंड लो एमिशन कार्स हैं वो ना तो, अच्छा गाड़ियों पे किसी किस्म का एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं होता, फर्स्ट ईयर अलाउंस होता है और वो उन पे होता है जो नई हो और लो एमिशन है। इसलिए देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं वो चीजें ऐड कर रहा हूँ जिन पे ना तो एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस है ना ही फर्स्ट ईयर अलाउंस है। इसका मतलब वो सीधा सीधा पूल में जाएंगे। तो सेकंड हैंड लो एमिशन कार इट इज टू बी इंक्लूडेड इन मेन पूल। ठीक है जी, मेन पूल में आ जाएगी। उसके बाद स्टैंडर्ड एमिशन कार। स्टैंडर्ड एमिशन कार कौन सी होती है? जिसका एमिशन रेट 51 ग्राम से लेकर तो 110 ग्राम तक होता है। 51 ग्राम्स टू 110 ग्राम पर किलोमीटर। ठीक है, यानी ये CO2 एमिशन रेट है ना वो पर किलोमीटर कैलकुलेट होता है। तो जिसका CO2 एमिशन रेट इतना होगा, ये आपको गिवन होगा कि लो एमिशन कितना है, स्टैंडर्ड एमिशन क्या है, दिस थिंग्स विल बी गिवन टू यू। जो रेट है आपको वो भी गिवन होगा। तो स्टैंडर्ड एमिशन कार जो है वो भी आपके इसमें ऐड हो जाएगी मेन पूल में। ठीक है जी, ना वो शॉर्ट लाइफ में जाएगी ना वो प्राइवेट यूज में जाएगी, वो भी मेन पूल में जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे अब दो किस्म की गाड़ियां होगी, सेकंड हैंड लो एमिशन, स्टैंडर्ड एमिशन चाहे नई हो चाहे सेकंड हैंड हो वो पूल में आ जाएगी। थर्ड है हाई एमिशन कार्स। गाड़ियों को हम पहले ले लेते हैं क्योंकि गाड़ियां जो हैं उन पे ना तो एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस है और ना ही फर्स्ट ईयर अलाउंस। हाई एमिशन कार कौन सी होती हैं? वो जिनका CO2 एमिशन रेट 110 ग्राम से ऊपर होता है, those are called high emission cars। तो हाई एमिशन कार्स जो है याद रखिएगा ये सीधी सीधी आपकी
स्पेशल रेट पूल में जाके ऐड हो जाएंगे। हाई इमिशन कार्स उसमें नहीं आएंगी मेन पूल में, ठीक है। उसकी क्या वजह है, अभी डिस्कस करते हैं वजह भी। वो मेन पूल में नहीं आएंगी बल्कि वो सीधी स्पेशल रेट पूल में ऐड होगी। देखो, होता ये है कि हमारे लिए तो ये फायदा है ना कि एक एसेट पे हमने पैसे लगाए हैं, जल्दी जल्दी हमें उनका रिलीफ मिल जाए। रिलीफ से मुराद कि हम जल्दी जल्दी उस सारे पैसे को अपना एक्सपेंस क्लेम करें ताकि हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट कम से कम हो और टैक्स कम हो। तो टैक्स वाले कहते हैं कि ऐसी गाड़ी आपने धुआं ज्यादा छोड़ने वाली ली है ना, तो 18% पे नहीं बल्कि सिर्फ 6% पे जाएगी। 6% से क्या मुराद है कि तकरीबन उसको अब 6% भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, याद रखिएगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई होता है रिटर्न डाउन अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए। तो आपको पता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है कि जो एंड पे अलाउंस माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है अब 6% उसका अप्लाई होता है। यानी एक $100 की गाड़ी है तो पहले साल 6% यानी $6 हो जाए, अगले साल $94 का 6%, उससे अगले साल वो जितना बचेगा उसका 6%। दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उस पे हमने कैलकुलेट करना है। तो आप ये देखो कि तकरीबन उसको ऑलमोस्ट कोई 18-20 साल लग जाएंगे उस गाड़ी का जो उसकी कॉस्ट है उसको एज कैपिटल अलाउंस क्लेम करते करते, अगर वो स्पेशल रेट पूल में जाती है, क्योंकि सिर्फ 6% है। जबकि मेन पूल है तो 18% पर ईयर है, हर साल 18% करेंगे तो तकरीबन 6-7 साल में हम जाके क्लेम कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मेन पूल के आइटम का रिलीफ हमें जल्दी मिल जाता है, स्पेशल रेट पूल का बहुत देर से मिलता है। और क्यों देर से मिलता है, क्योंकि जनाब आपने वो गाड़ी ले ली है जो धुआं ज्यादा छोड़ती है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है और टैक्स वाले डिस्करेज करते हैं। ये तीन चीजें हैं जो सबसे पहले हमने ऐड करनी है, विच डू नॉट क्वालिफाई फॉर एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस एंड फर्स्ट ईयर अलाउंस। उसके बाद आगे आ जाए जी। अब वो एडिशंस करें, एडिशंस विच क्वालिफाई फॉर AIA, कि वो चीजें जो अब एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस के लिए क्वालिफाई करती हैं अब वो ऐड करते हैं। देखते हैं जी वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। उनमें the additions which qualify for annual investment allowance, that is plant and machinery। जो भी आपका एसेट है आपके प्लांट एंड मशीनरी में फॉल करेगा उसको हम कहते हैं कि वो हमारा ऐसा एसेट है जो कि एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस के लिए क्वालिफाई करेगा। उसको आपने किसी कॉलम में नहीं लिखना बल्कि यहाँ पे अलग से उसकी वर्किंग रखनी है। प्लांट एंड मशीनरी वो ऐड कर दो, उसके बाद माइनस कर दो यहाँ से एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस, और वो जाहिर है कितना माइनस करोगे हम, दैट इज मैक्सिमम 1 मिलियन। 1 मिलियन यहाँ से हम माइनस कर देंगे। बाकी जो अमाउंट बच जाएगी, ठीक है, जो 1 मिलियन माइनस करने के बाद अमाउंट बचेगी उस अमाउंट को फिर हम या जनरल पूल में या स्पेशल रेट पूल में या शॉर्ट लाइफ एसेट में और या फिर प्राइवेट यूज एसेट में हम उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल को लैपटॉप ही है ना, उसका प्राइवेट यूज भी है और लैपटॉप की एज जो है वो साल 2 साल 3 साल से ज्यादा नहीं है या 8 साल से कम है और उसकी कॉस्ट भी कम है, जाहिर है फिर वो आपका प्राइवेट यूज में आ जाएगा। आपने पहले उसको माइनस करना है, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि आपने काफी सारे लैपटॉप्स लिए हैं तो जो 1 मिलियन तक है वो तो आपने अलाउंस में क्लेम कर लेना। अब याद रखिए पहला अलाउंस हमने क्लेम किया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे 1 मिलियन। 1 मिलियन अलाउंस हम क्लेम कर चुके हैं। ये तब पूल में तब कोई वैल्यू आएगी अगर ये प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है, इफ द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज मोर देन 1 मिलियन, तो जाहिर है तभी कुछ बचेगा ना। कुछ बचेगा तो वो डिपेंड करता है कि किसका है। जो बचेगा आप स्पेशल रेट पूल का है तो उसमें डाल दो, प्राइवेट यूज का है तो उसमें डाल दो, इसका है तो उसमें डाल दो, इसका तो उसमें डाल दो। आपने सारी चीजें इकट्ठी ली है ना, तो उसमें भी प्रायोरिटी है कि पहले आप एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस किस पे क्लेम करें। सबसे पहले आप एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस स्पेशल रेट पूल पे क्लेम करें। इसकी वजह कि अगर आपने
12 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें से 6 लाख जो है वो स्पेशल रेट पूल वाली चीजें थी। अगर आपने वो 6 लाख वो उसमें से सिर्फ 4 लाख क्लेम की तो बाकी 2 लाख बच जाएंगी, वो 2 लाख बचेंगी तो स्पेशल रेट में आएंगी, वो 6% पे रिलीफ देंगे। वेयर एज अगर हम 2 लाख वो वाला बचाएं जो मेन पूल वाला हो, तो वो तो हमें 18% पे जाना। तो वो हमारी मर्जी होती है कि हम 1 मिलियन कौन सा वाला क्लेम करें। ठीक है, तो टैक्स वाले ने खुद ही बता दिया कि यार बेहतर है कि पहले स्पेशल रेट पूल क्लेम कर लें, उसके बाद आप जो प्राइवेट यूज है वो क्लेम कर लें, फिर जनरल पूल क्लेम कर रहे हैं और फिर शॉर्ट लाइफ एसेट क्लेम कर रहे हैं। ठीक है जी, सबसे पहले स्पेशल रेट, फिर प्राइवेट यूज, फिर जनरल पूल एंड देन शॉर्ट लाइफ एसेट। शॉर्ट लाइफ एसेट सबसे एंड पे इसलिए यार वो ना भी क्लेम हुआ इधर भी आ गया तो उसने 8 साल के अंदर अंदर खत्म ही हो जाना है ना, उसने तो वैसे ही ज्यादा अरसा जाना ही नहीं, तो इसलिए उसको हम शॉर्ट लाइफ को सबसे एंड पे रखते हैं। तो ये आपने क्या किया, वो एडिशंस कर ली जो कि एआईए के लिए क्वालिफाई नहीं करती हैं, उनका अलाउंस क्लेम किया और बाकी जो अमाउंट बच गई वो आपने पूल में ऐड कर दी। उसके बाद आप माइनस करें यहां से डिस्पोजल्स, लेस डिस्पोजल्स। डिस्पोजल्स में आप क्या करेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और सेल्स वैल्यू। डिस्पोजल से मुराद क्या, वो चीजें जो आपने बेच दी हैं उनको यहां से आप माइनस करें। वो कौन सी होंगी, दोज वुड बी आइटम्स जो एसेट्स आपने बेच दिए हैं, अब चाहे वो मेन पूल के हैं, चाहे शॉर्ट लाइफ है, प्राइवेट है, स्पेशल रेट है, कुछ भी है, आपने यहां से वो चीजें सारी की सारी माइनस करनी है। लेट्स से मैं यहां से इसको माइनस कर लेता हूं, पूल में से माइनस होगी, शॉर्ट लाइफ में से हम नहीं करते, फर्ज कर लो, उसकी वजह बताता हूँ। हम चाहें तो कर भी सकते हैं, चाहे से मुराद ये है कि अगर आपका कोई शॉर्ट लाइफ एसेट बिक गया है तो कर सकते हैं, प्राइवेट यूज एसेट है बिक गया है तो वो कर दें, और स्पेशल रेट पूल में से भी ये माइनस हो जाए। ठीक है जी, तो वैल्यू कौन सी लेनी है, उस एसेट की जो बिका है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट और जितने का बिका है दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी ना आपने वो लेनी, इसलिए मैंने इसको लिख भी दिया है। अब नीचे लाइनें लगा देते हैं। इसके बाद ये जो बैलेंस बच जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग, दिस इज कॉल्ड नेट अमाउंट कह लो या बैलेंस कह लो, जो भी है, खाली सिंपली इसकी एक बैलेंसिंग फिगर लिख लो कि ये सब की बच गई है। इसका कुछ नहीं बचेगा, सॉरी, शॉर्ट लाइफ एसेट जो है वो भी बच जाएगा, वो बिका नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये इंडिविजुअल एसेट्स होते हैं। सो जो बिक गया उसकी कहानी खत्म, उसका कोई बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि बिक गया ना, जितने का है वो सारा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इसका पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है वो आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो सीधा सीधा हम बैलेंसिंग अलाउंस या बैलेंसिंग चार्ज ले लेंगे, अभी बताता हूँ वो क्या होता है। उसके बाद स्पेशल रेट पूल जो है उसकी भी एक वैल्यू आ जाएगी। ये वो वैल्यू है जिस पे हमने WDA यानी रिटर्न डाउन अलाउंस अप्लाई करना है। रिटर्न डाउन अलाउंस विच इज आइदर 6% और 18%, 6% या 18% वाला अलाउंस है, वो यहाँ पे अब हमने क्लेम करना है। इस पे होगा 18%, ठीक है जी। 18% जो भी वैल्यू बनेगी वो यहाँ से हम माइनस कर लेंगे, यानी 18% किसका, ये जो ऊपर इसके वैल्यू बैलेंस आ रहा है। ठीक है, एडिशंस और डिस्पोजल्स माइनस करने के बाद जो बचेगा इसका 18%, तो इसका 18 या 6%, 10 नहीं 18, 18 और 6%, तो डिपेंड करता है तो वो एसेट 18 वाला है या 6 वाला है। यहाँ पे आपका आ जाएगा बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंसिंग अलाउंस क्या होता है कि अगर तो ये आपका पॉजिटिव फिगर आ रही है यहाँ से, यानी ऊपर 10,000 था, ओपनिंग बैलेंस लिया, उसके बाद एडिशंस तो इसमें नहीं आएंगी क्योंकि एडिशंस जो है
ये आपकी अलग से आती है, इसमें एडिशंस नहीं आएंगी, क्योंकि अगर कोई हमने नया लिया है तो उसका अलग कॉलम बनेगा प्राइवेट यूज वाला, तो एडिशंस में नहीं आएगा। तो आपका ऑलरेडी था प्राइवेट यूज एसेट वाला, उसको आपने बेच दिया, तो पीछे जो अमाउंट बच गई है अगर वो पॉजिटिव है तो वो एज बैलेंसिंग अलाउंस आ जाएगी, और अगर वो नेगेटिव है तो वो एज बैलेंसिंग चार्ज आ जाएगी। यानी अगर इधर ऊपर जो है 10,000 है, नीचे आपने 12,000 माइनस कर दिया तो 2,000 एज बैलेंसिंग चार्ज आ जाएगा, विच इज अ नेगेटिव फिगर इन कैपिटल लॉस। और अगर ऊपर 10,000 है, नीचे 7,000 है, तो 3,000 पॉजिटिव आएगा, विच इज अ कैपिटल अलाउंस। और बाकी भी जो कैपिटल अलाउंसेस हैं ये 6% आ जाएगा, 6% आप यहाँ से माइनस कर देंगे स्पेशल रेट। तो ये जितनी जितनी जिस चीज की वैल्यू बनती जाएगी टोटल करके, बेशक यहाँ कैपिटल अलाउंसेस के कॉलम में लिख लें कि डब्ल्यू हमने इतना क्लेम किया है। डब्ल्यू कितना कितना है, 18% मेन पूल का, 18 या 6% शॉर्ट लाइफ एसेट का, डिपेंड करता है कि वो मेन पूल वाला है या स्पेशल रेट पूल वाला है। अभी हमने ऐसे डिस्कस नहीं किए कि मेन पूल में कौन से आते हैं, स्पेशल रेट पूल में कौन से आते हैं। और ये प्राइवेट यूज एसेट चूंकि बिक गया है, इसका बैलेंसिंग अलाउंस या बैलेंसिंग चार्ज आ जाएगा, यानी जो भी वैल्यू बचेगी अब हम उसका 18 या 6% नहीं लेंगे, बल्कि पूरे का पूरा एज अलाउंस लेंगे, और स्पेशल रेट पूल का भी 6% लेंगे। तो जो टोटल अलाउंसेस हमारे बनेंगे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद ये जो हमारी वैल्यू बचेगी अलाउंसेस माइनस करने के बाद, इसको हम कहते हैं टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है जी। ऊपर जो थी, जो मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा था, दिस इज आल्सो कॉल्ड टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ब्रॉड फॉरवर्ड। के टैक्स वालों के हिसाब से जो वैल्यू ब्रॉड फॉरवर्ड थी वो थी, और ये वो वैल्यू है मेन पूल की, ये वैल्यू है जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और शॉर्ट लाइफ एसेट की ये वैल्यू है जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आपकी इसकी कोई वैल्यू कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हम प्राइवेट यूज एसेट की, और स्पेशल रेट पूल जो है उस पे उसकी ये वैल्यू है जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और फाइनली यहाँ पे हम एक और चीज ले लेते हैं, दैट इज एडिशंस विच क्वालिफाई फॉर फर्स्ट ईयर अलाउंस, FYE। वो एडिशंस जो कि फर्स्ट ईयर अलाउंस के लिए क्वालिफाई करती हैं, उनको यहाँ नीचे अलग ही लिख लें, ठीक है, माइनस कर दें लेस FYA। फर्स्ट ईयर अलाउंस यहाँ से माइनस कर दें, विच इज डेफिनेटली 100%। तो मैंने आपको कहा था कि वो 100% है, तो ये आप माइनस कर दें यहाँ पे। उसके बाद डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू बचेगी वो जीरो होगी, क्योंकि सारे का सारा तो आपने अलाउंस क्लेम कर लिया है। तो ये अलाउंस जो है इसको भी आप अपने पास यहाँ पे अलाउंसेस के कॉलम में नोट कर लें कि यार ये हमने फर्स्ट ईयर अलाउंस भी क्लेम कर लिया, क्योंकि ये 100% है, लिहाजा इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप इसका 100% क्लेम नहीं करते, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है, क्लेम नहीं करते, तो बाकी जो अमाउंट बचेगी वो फिर आपकी मेन पूल में ऐड हो जाएगी। तो ये एडिशन कौन सी है एक्चुअली फर्स्ट ईयर अलाउंस वाली, वो है न्यू लो एमिशन कार ओनली। एक ही चीज है जिसपे फर्स्ट ईयर अलाउंस है 100%। तो सारे का सारा अलाउंस हम क्लेम कर लेंगे, वो अलाउंस। अब इस सारे को हम टोटल कर लेंगे, जो अलाउंस साइड पे हमारा कॉलम है ना, इस सारे को हम टोटल कर लेंगे, और ये जो टोटल वैल्यू है ये एज कैपिटल अलाउंसेस हम अपने टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट जो हम करते हैं, वो एक्सपेंसेस जो हमने माइनस नहीं किए हुए, टैक्स वाले कहते हैं ये माइनस कर लें, उसमें ये वैल्यू जो है ये हम वहां से माइनस कर देंगे। ठीक है जी। ये आपका टोटल परफॉर्मा है कैपिटल अलाउंसेस का। इसमें पढ़ने वाली चीजें जो है वो चंद एक रह गई हैं कि स्पेशल रेट पूल में क्या चीजें आएंगी, मेन पूल में क्या चीजें आएंगी, और रिटर्न डाउन अलाउंस प्रो रेटेड होता है कि नहीं होता, यानी अगर एसेट आपने कोई मिड ईयर लिया है तो क्या उस पर पूरे साल का 18% लेंगे, 6% लेंगे, या उस पर उतने महीनों का लेंगे। एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस अगर आपने साल के आखिरी महीने में इन्वेस्टमेंट की है तो क्या उस पर भी पूरा होगा, नहीं होगा। फर्स्ट ईयर अलाउंस अगर साल के आखिरी महीने गाड़ी ली है तो क्या एक महीने का होगा या सारे के साथ होगा। ये बातें इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, चंद एक के कौन कौन से अलाउंसेस प्रो रेटेड होते हैं, और स्पेशल रेट पूल में क्या चीज़ें आती हैं, और मेन पूल में क्या क्या आइटम्स आते हैं। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।